राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है शक्ति स्वरूपा। चलिए मैं आपको झारखंड की एक ऐसी ही विधायक से रूबरू कराती हूँ जिनका नाम है पूर्णिमा नीरज सिंह, जिनके नाम के साथ जुड़ा है उनके पति का नाम। और आप इनके बारे में बहुत सारी बातें जानते होंगे, लेकिन ऑफ कैमरा हमने जो डिस्कशन किया है वो अब हम ऑन कैमरा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम दर्शक जानते हैं। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आप आ जाइए न्यूज़ 11 भारत पे, आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। शक्ति स्वरूपा कार्यक्रम का नाम है। ऑफ कैमरा बहुत सारी आपसे मेरी बातचीत हुई, मुझे लग रहा है आप उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और नवरात्रि का टाइम है, नव दुर्गा की हम लोग बात करते हैं, कहते हैं नारी के अंदर देवी वास करती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पूर्णिमा नीरज सिंह कौन है और बचपन से लेके अब तक की क्या कहानी रही? झरिया विधानसभा जो है, जो धनबाद की एक बड़ी नोटोरियस विधानसभा रही है, धनबाद जिले की, वहाँ से मैं विधायक हूँ। मैं पहली बार विधायक हूँ। मेरे पति 2014 में वहाँ से चुनाव लड़े थे और मेरे स्वर्गीय पति जो हैं वो धनबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब बना था उसके पहले डिप्टी मेयर थे और उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जीता था। और बहुत पॉपुलर चेहरा, आज भी आप जाएं अगर पूछें नीरज भैया तो बस सबकी आंख में आंसू ही है, ऐसा है। 2017 में उनकी हत्या होने के बाद जो है मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। मैं तो शादी के समय कह रही थी कि भाई ऐसी पॉलिटिकल फैमिली में आप लोग शादी करा रहे हैं, मैं तो पुलिस फैमिली से आती हूँ, सीधी फैमिली से आती हूँ, कहाँ आप लोग फंसा रहे हैं मुझे। लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। शादी के बाद मेरा झारखंड आना हुआ और मैं वहाँ जो है पति इन्वॉल्व थे। मैं बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थी, मैं घर में रहती थी, अपने काम से मतलब रखती थी। लेकिन इस घटना के बाद जो है सक्रियता से लड़ने के लिए मुझे उनकी जो जगह थी, उनका जो स्थान था और उस सच के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई काफ़ी लंबी थी। हार्ट अटैक नहीं हुआ था मेरे पति को, किसी बीमारी से जो है उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी हत्या हुई थी। तो यहाँ तो लड़ना था मुझे और उसी लड़ाई की वजह से आज मैं राजनीति में हूँ। मुझे ये बताना था कि सच के लिए लोग खड़े होते हैं और सबका खड़े होने का अपना एक तरीका है। अगर मैं ही नहीं खड़ी होंगी तो मेरे लड़ाई के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। उसी के तहत मैं आज राजनीति में हूँ और आप सबके सामने हूँ। कहते हैं कि ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, आकर देखिए आंखें नम हो जाती है, क्योंकि बात ही ऐसी। मैं इस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो शक्ति का स्रोत है उसकी आंखों से आंसू आए, लेकिन ये भी जो है शक्ति का एक रूप ही है कि वो मातृत्व में भी जो है उनका नज़र आता है, चेहरे पे जो है खुशी भी नज़र आती है, दुख भी नज़र आता है, तमाम चीज़ें होती है। मैं अब हट के बात करती हूँ। मैं जानना चाहूँगी पूर्णिमा जी को एज अ टीचर के तौर पर, क्योंकि आप टीचर भी रही है। मेरा यहाँ भी जो है टीचिंग में ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि मेरे पास कोई टीचिंग की डिग्रीज थी या ऐसा था, ये रैंडम बहुत ही हुआ मेरे साथ। मैं अपनी मास्टर्स एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में और मेरा मास कॉम में है मास्टर्स। उसके आपने भी मास कॉम की है? तो प्लान ये था कि मैं जर्नलिज्म की तरफ जाऊं, लेकिन परिवार का रुझान जर्नलिज्म की तरफ नहीं था। वो बोले देखो सेफ नहीं है लड़की के लिए, कुछ सोचो। तो कहीं ना कहीं मास्टर्स करते समय मेरा एक रुझान जो है टीचिंग की तरफ हुआ, पढ़ने की तरफ। अभी तो डॉक्टरेट का सोचा था, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन आप सबको पता है कि थोड़ा सा प्रेशर लड़कियों के ऊपर एक एज के बाद आ जाता है। तो उन्होंने कहा जो करना है। तो मैं ऐसे ही अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद, अभी डिग्री ली भी नहीं थी, एग्जाम्स के बाद घर गई और वहाँ मैंने ऐसे मजाक मजाक में अपने दोस्त के साथ इंटरव्यू दे दिया। और उस इंटरव्यू में उन लोगों को इतना अच्छा लगा कि वो डायरेक्टर ने बोला कि आप रुक ही जाओ बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि ये पर्सनल ग्रोथ, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि टीचर डिग्री के लिए नहीं होता है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो आप अपने बच्चों तक कितने अच्छे से पहुंचा सकते हैं और उनके एक्सपीरियंस को कैसे एनरिच कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने एक बात कही कि देखो 20 साल लोग पढ़ाते हैं और 20 साल में एक ही चीज़ 20 बार पढ़ाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम 1 साल में 20 साल का पढ़ा दो बच्चों को, और मुझे वो तुम्हारे अंदर लगा। तो मुझे ये चीज़ों ने बहुत प्रेरणा दी और फिर मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। कौन सी जगह पे आपने पढ़ाया बच्चों को? मैं लखनऊ में पढ़ाती थी बच्चों को, स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड स्कूल में। मैं खुद आईसीएसई की स्टूडेंट रही, लेकिन सीबीएसई बोर्ड स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। और आज भी वो रिश्ता है। मैं बोलती हूँ कि घर के अपने रिश्तों से हटकर अगर सबसे खूबसूरत कोई रिश्ता होता है तो वो एक टीचर का और एक उसके स्टूडेंट का होता है। वो ज़िंदगी भर आपके आभारी रहते हैं। आज भी मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं कि मैम आप रोल मॉडल हैं, आपने ये किया, आज भी आप इतना कर रही हैं। और मेरे लिए वो रोल मॉडल हैं, बिकॉज आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, वो कोई डॉक्टर है, इनमें से कोई मॉडल है, कोई पायलट है, कोई मर्चेंट नेवी में है। तो ये मुझे खुद देख के बहुत खुशी होती है। तो इनका बिहार, लखनऊ, झारखंड तीनों से ट्रायंगल तौर पे कनेक्शन है। छोटे छोटे तौर पे बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, जड़ें तो मेरी बिहार में हैं, जैसे आमतौर पर कहा जाता है। मैं लेकिन पैदा हुई बनारस में और उसके बाद मैं पढ़ी यूपी के विभिन्न जिलों में, क्योंकि मैं अपने दादाजी के साथ रहती थी। और उस समय जहाँ बच्चियों के एजुकेशन के प्रति बहुत
सीरियस लोग नहीं होते थे, उन्होंने एक ज़िम्मा उठाया कि नहीं मैं इसको पढ़ाऊँगा। और उन्होंने जो है मुझे मेरी सारी एजुकेशन उनके पास, मैं अपने मम्मी पापा के पास नहीं रह पाई थी इस कारण से, सिर्फ अपनी एजुकेशन की वजह से उन्होंने ज़िम्मा उठाया। तो उनका जहाँ ट्रांसफ़र होता था मैं पूरा यूपी घूमी हूँ, उनके साथ अलग अलग स्कूलों में पढ़ी हूँ। फाइनल एजुकेशन मेरी जो है कंप्लीट वो लखनऊ से हुई। मैंने पढ़ाया भी, फिर अपना जॉब भी वहीं किया लखनऊ में। और शादी होने के बाद जो कहिए वो जन्मभूमि थी, मेरी कर्म भूमि जो है मेरा झारखंड बन गया। अच्छा, अगर एक महिला पढ़ती है वो पूरे समाज को शिक्षित कर देती है और एक आईना भी दिखाती है। आपने एजुकेशन की बात कर ली, आपने जो है फैमिली की भी बात कर ली। मैं ये जानना चाहूँगी, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड और वर्तमान में पॉलिटिक्स की बेस्ट फ्रेंड कौन है? पॉलिटिक्स में बेस्ट फ्रेंड जो है, आज आपको बताऊं कि एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा है जो हमारी पंचम विधानसभा रही है झारखंड की, कि इसमें जो है आज 12 महिलाएं जो है विधायक बन के आई हैं। इतना नंबर पहली बार आया है झारखंड में, जो लगभग आपको 13 से 15% के बीच का नंबर है, क्योंकि एक बीच में जो है उपचुनाव भी हुआ। तो ये बहुत सुखद अनुभव रहा है। इसमें हमारी कांग्रेस से जो है 4 विधायक हैं और हम सब आपस में जो है जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा जी को वेज में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? नहीं, सिंपल घर का खाना, कुछ भी बहुत फैंसी फूड का कुछ वो नहीं है, कहीं भी कुछ भी सिंपल बस घर का मिल जाए। क्योंकि देखिए राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चाय कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं सभी को बोलती हूँ, और जो लोग जिनके पास कोई राजनेता या कोई नेता जाता है सब रिक्वेस्ट करते हैं कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए। और मैं हाथ जोड़ के बहुत प्रेम से कह देती हूँ पानी पिला दीजिए, क्योंकि देखिए सेहत रहेंगे तभी तो राजनीति करेंगे। तो इसलिए कुछ भी घर का कुछ भी, और मैं प्रेफर करती हूँ अपने घर पे ही खाना। अच्छा, जब पार्लियामेंट, जब बार बार देखिए मेरे मुंह से पार्लियामेंट निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है भविष्य में। खैर मुद्दे पे आते हैं। जब आप विधानसभा में जाती है तब जो है लोगों का रिएक्शन कैसा होता है जब पूर्णिमा जी की एंट्री होती है? और आपके पति के बारे में भी लोग जानते हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है, जब जाती हैं तो लोग कैसे सराहते हैं आप लोग? देखिए ऐसा वो कोई पहला प्री कंसीव्ड नोशन नहीं था। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब आप विधानसभा में जाते हैं। तो मैं इस जिम्मेदारी के साथ जाती हूँ कि मैं सही प्रश्न करूँ, जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, उनकी परेशानियों से जुड़े हुए सवाल हैं, वो प्रश्न करूँ। तो लोगों को इनिशियली तो नहीं लगा था कि क्या हो सकता है, क्योंकि महिलाएं बोलती नहीं हैं विधानसभा में। लेकिन आपको बता दूं कि झारखंड की महिलाएं इतना बढ़ चढ़ कर आगे बोलती हैं उसमें। तो जनता से जुड़े हुए सवाल जब धीरे धीरे आने लगे, तो आज ये परसेप्शन है कि मैं उनके सवालों को, उनकी बातों को कहीं पीछे जो है रखने में नहीं रहूंगी। तो लोग विधानसभा सत्र के पहले खुद ही आ जाते हैं कि मैम देखिए हमारा काम है, हमारा काम है। और हम सब आपसे जितने सदस्य हैं वो समन्वय भी बिठा लेते हैं कि भाई सवाल रिपीट ना हो, एक आप कर लीजिए क्योंकि मेरे भी एक लिमिट है, एक आप कर लीजिए। बस जनता के काम से जुड़े हुए काम जो है हम करते हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट अटायर क्या लगता है? जो भी पहना है वो, या फिर कुछ और भी चॉइस है? नहीं, साड़ी तो बेस्ट है, साड़ी तो बेस्ट है। लेकिन देखिए महिलाओं को कभी उनके पहनावे से जो है ये जस्टिफाई करना है, हाँ, कि उन्होंने जो पहना है वो कैसी होंगी, ये अलग चीज़ है। उनका पहनावा उनकी पसंद से होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो चॉइस है, चॉइस जिसे हम कहते हैं, साड़ी है, चॉइस साड़ी है। महिला सशक्तिकरण के लिए पूर्णिमा नीरज सिंह क्या कर रही है? सबसे पहले तो महिलाओं को देखिए, सशक्तिकरण कुछ फैक्टर्स होते हैं, एक आउटवर्ड फैक्टर होता है। लेकिन जब तक महिला ये खुद रियलाइज़ नहीं करेगी और खुद के लिए स्टैंड नहीं लेगी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बहुत देती हूँ आपको कि रिजर्वेशन है और ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये एक फैक्टर है सशक्तिकरण का। लेकिन एक फैक्टर है कि जब तक आप खुद अपना जो है वैल्यू रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक मुश्किल हो जाता है कुछ भी करना और कहना। एक बच्ची थी जिसके पिताजी का देहांत हो गया था, और एक यूनियन से संबंधित हैं वो। और उस बच्ची के पिताजी का देहांत होने के बाद घर में उसकी 2 और बहनें थी और 2 और भाई। और मैं उनके जो है श्राद्ध कार्यक्रम में गई थी और वो रो रही थी बिल्कुल, और ये करते हुए फिर उसने अपनी माँ को समझाया। और माँ को समझाते हुए उसने सिर्फ इतना बोला कि माँ देखो पूर्णिमा भाभी को, कि अगर वो कर सकती है सब कुछ जाने के बाद, तो मैं भी कर सकती हूँ ना। तो मुझे लगता है कि जब हम इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ऐसा क्या करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनको जो है मोटिवेट कर सके। तो वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी ताकत थी। जब उसने ये कहा तो उसने, उस बात ने मुझे भी मोटिवेट किया कि मैं जो है जीवन में आगे ऐसे ही करती रहूं ताकि लोग उदाहरण दे सकें। एजुकेशन पे पूरा फोकस रखती हैं आप? बिल्कुल, सबसे कोई भी बच्चा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ, इन तीनों पे। मेरे विधानसभा के कई बच्चे आज जो है वो ताइक्वांडो में, आर्चरी में, जो है पिकल बॉल में, वो सब जीत कर आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो है हर फोकस अलग है, वो महिलाओं पे हो, बच्चों पे हो, रोज़गार को लेकर है हमारे यहाँ क्योंकि खनन क्षेत्र है, विस्थापन को लेकर हो, पानी को एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। तो हर क्षेत्र के लिए जो है प्रतिनिधि हैं, हर क्षेत्र के लिए लोग हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक सुलभता से, उनके कष्ट में, उनके दुख में जो है हम उपस्थित। पूर्णिमा जी,
थोड़ा सा इमोशनल सवाल है, लेकिन वापस इसलिए आना चाहूँगी क्योंकि अभी आपने खुद जब वो एग्जाम्पल दिया कि उस लड़की ने ये कहा, तो मेरे अंदर भी एक मजबूती से हिम्मत आई। आज साथ नहीं है आपके वो, लेकिन आपके नाम के पीछे जैसे ही उनका नाम आता है ऑटोमेटिकली साथ भी आ जाते हैं। देखिए आपके चेहरे पे भी मुस्कुरा, कहते हैं कुछ चीज़ें मजबूरी होती है लेकिन कुछ चीज़ें मजबूती होती है। आपके लिए तो वो बात मेरे ख्याल से बहुत हद तक मजबूत है। तो ना होने पर और जब वो थे, दोनों टर्म का एहसास कैसा है? अभी तो ज़िंदगी चल रही है। जब थे तो मुझे कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। और घर के वो बड़े भी थे, घर के गार्जियन भी थे, और पूरे घर को एक जगह रखा था। और उनके जाने के बाद मैंने कहा ना आपको कि अगर कोई एक्सीडेंटल होता तो शायद परिस्थिति दूसरी होती, लेकिन ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये जानबूझकर किया गया। न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ी आपने? और ये लड़ाई अभी भी जारी है। ये लगभग 6.5 साल हो चुके हैं, और ये लड़ाई जब तक न्याय तक पहुंचेगी नहीं तब तक ये ऐसे ही जारी रहेगी। ये जो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं ना चेहरे के पे, ये ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महिला सशक्तिकरण का, और यही हमारे शो का भी नाम है, शक्ति स्वरूपा। आज एक बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, लोगों के बीच भी जाती हैं, उनसे आत्मिक तौर पर भी जुड़ी है, निजी तौर पर भी जुड़ी है, प्रोफेशनल तौर पर भी जुड़ी है, उनकी भी सुनती है, उनको अपने मन की भी सुनाती है, और टीचर भी रही है, एजुकेशन पर भी बात करती है, उनके डेवलपमेंट पे भी बात करती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो आज इनके साथ नहीं है लेकिन ना होकर भी है, वो है पूर्णिमा नीरज सिंह, जिनकी याद में इन्होंने जो है एक नया आयाम बनाया अपने समाज में। कि जो हत्या की गई थी वो ये सोचकर की गई थी कि जब इंसान ही, व्यक्ति ही नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा, उसका नाम ही नहीं रहेगा। लेकिन मैंने पूर्णिमा नीरज सिंह जब नाम चेंज किया था शादी के बाद, तो ये सोचकर नहीं किया था कि ऐसी परिस्थिति आएगी। लेकिन आज पूर्णिमा नीरज सिंह का ये है कि आज विधानसभा के हर बोर्ड पे, आज विधानसभा के रिकॉर्ड में ये नाम अंकित हो चुका है पूर्णिमा के साथ नीरज का। और जिन लोगों ने प्रयास किया था एक कि नीरज का नाम नहीं रहेगा, आज वो नाम उन लोगों से ना रहने के बावजूद भी बहुत आगे तक गया है, और इसे और आगे तक लेकर जाऊंगी, ये मेरा प्रण है। कहते हैं कि खुद ही कुकर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है, और यही सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है हमारे लिए पूर्णिमा नीरज सिंह, जिनके पति को लेकर जितनी भी तमाम चीज़ें हुई, जिस तरीके से इन्होंने भी ऑन कैमरा बताया, खैर, लेकिन इन्होंने एक बात ज़रूर साबित कर दी कि वो ना होकर भी इनके साथ है। इसलिए आज भी अगर आप इनकी विधानसभा में जाएंगे तो हर बोर्ड में इनके नाम के साथ साथ इनके पति का नाम भी जो है पढ़ेंगे और जानेंगे। फिलहाल इसी तरीके के कार्यक्रम हम आपके बीच में लाते रहेंगे ताकि आप भी जान सके कि हमारे भारत में कितनी सारी शक्ति स्वरूपा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।